स्वामी सच्चिदानंद प्रभु की दया दीन पर प्रभु जी और जो करी दो ये तो क्या सच्चे दरबार की जय हो, नगर मैया की बोलिए, संत भगवान की बोलिए, आज के आनंद बाबा का व्यवहार श्रवण कर रहे थे। भाइयों, भय
भोग, मैथुन भगवान ने हर जीव को लगाया है। हम तुम खाना खाते हो, पशु भी खाना खाता है। हम तुम सुबह हुए खेतों की तरफ निकल गए, जब तक घर लौट के आए दुल्हन ने खाना बना लिया, खाना खा लिया। सुअरियू जगी बानू पूरे गांव चक्कर लगाओ, बानू पेट भर लो। हम तुम सोते हो, स्वरिया घर्राटे लेकर सोते। हम तुम बच्चा पैदा करते हो, स्वरिया भी बच्चा पैदा करती है। हम तुम एक साल में एक बच्चे का बनाने का विधान अपना सकते हो, और स्वरिया एक बार में 14 बच्चा पैदा करती है। बताओ तुम अच्छी हो कि पशु? तुम अच्छे हो कि पशु? भाइयों, जरा सा फर्क है पशु में मानव में। पशु कभी भगवान की कथा नहीं सुन पाएगा, पशु कभी भगवान का यज्ञ नहीं कर सकता है, पशु कभी गरीब की मदद नहीं कर सकता, पशु कभी भगवान की कथा नहीं सुन सकता। यही गुण जाते न पशु में मानने में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। मेरे भैया, तो भगवान की पावन कथाएं हमें जीने का ढंग सिखाती है। धर्म एक कर्म होता है और एक अपकर्म होता है। लोग कहते हैं कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में अपकर्म कर रहे हैं, तुम्हें फल कैसे मिल जाएगा? तो हमें कर्म करना चाहिए, हमें अपकर्म नहीं करना चाहिए। आज हरिहर गंगा के किनारे बैठी हुई रमणी के क्षेत्र में व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज अभिमन्युलाल परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। क्षीर सिंध में जिसमें भगवान शयन करते हैं, सृष्टि का आदेश हुआ। करवाओ। आदेश ब्रह्म का पाते ही माया ने तोड़ फैलाए। भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, जिससे ब्रह्मांड प्रकटा। प्रधान जी शीघ्र आ जाओ, कथा पंडाल के बीच में। ब्रह्मा जी ने स्वयं मनु इत्यादि पुत्रों को जन्म दिया, और स्वयं मनु के 2 पुत्र हुए, महाराज प्रिव्रत और उत्तानपाद। समझना भैया, प्रिव्रत ज्येष्ठ पुत्र हैं, उत्तानपाद छोटे। साथ ही साथ में एक बात और बताऊं, प्रिव्रत कौन होता है? प्रि माने होता है प्यारा, व्रत माने होता है संकल्प करना। प्रिव्रत हम आप ही बन सकते हो, प्रिव्रत हम आप ही बन सकते हो। संकल्प करो, गरीबों की छाती नहीं छोड़ेंगे। संकल्प करो कि हम 4% को ब्याज नहीं लिए। संकल्प करो खेतों की हम मेढ़े ना काटे। प्रिव्रत आप ही बन जाओ। तुमने देखा होगा, इतनी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, 9 देवी
सोमवार, बृहस्पति आप व्रत रहा करती हो, व्रत रहती हो तुम। लेकिन बहनाओं तुम व्रत तो रहती हो, लेकिन तुम्हें व्रत का मतलब नहीं मालूम। ये व्रत नहीं होता है कि आज सोमवार है, आज मैं भोले बाबा का व्रत करूंगी, भोले बाबा के मंदिर में जाऊंगी, शिवलिंग पे पानी चढ़ाऊंगी, 2 अगरबत्ती लगाऊंगी और सासरण्य को मुँह चला तो पक्का चुटिया मारूंगी। फिर तुम्हारा ये व्रत रहा, बताओ देवताओं, एक अवगुण जो भी तुम्हारे अंदर हो उस अवगुण का त्याग, ये व्रत नहीं है। आज गुरुवार है, आज शुक्रवार है, मैया संतोषी के मंदिर में जाऊंगी, अगरबत्ती चढ़ा लगाऊंगी और जिठानी रणन्य को मुँह चलाओ तो एक विचार सुनाऊंगी। फिर तुम्हारा ये व्रत किस काम का रहा, बताओ? किसी काम का। राजा प्रिय व्रत एक बार जंगल में शिकार करने को गए। सानंद वो विषद व्याधि को देखता हुआ जा रहा है, जरा भी किधर पत्ता खटकता तो ये मालूम पड़ता शिकार आ गया। राजा प्रियव्रत को शिकार को नहीं मिली, एक दूसरी शिकार मिली कि एक हिरन एक हिरनी हरी हरी दूब को चुग रहे। एक बात दिमाग में कैद करना भाई, राजा प्रियव्रत ने तर्क से बाण निकाला, धनुष पे चढ़ा लिया और कान तक डोर खींच कर जैसे जहरीला बाण छोड़ा, वो हिरन हिरनिया की डाक एक बार में दोनों जीव लथ गए। हिरन ने तरसिलिया शहरनिया की आंखों में देखा, हिरनिया ने तरसिलिया को शहर की आंखों में देखा। अब भोले जानवर रोने लगे। तब तक देव ऋषि नारद आ गए। देव ऋषि नारद भैया, देव ऋषि नारद आए। जब देव ऋषि नारद ने देखा, कहने लगे हैं राजा प्रियव्रत, या तो मैं जानता हूं कि राजा को शिकार करना सुहाता, लेकिन ये कोई शास्त्र नहीं कहता कि जोड़े पर बाण चला देना। पूरे शायद मूर्ख राजा, तू जानता कि मैं कभी मरूंगा नहीं। और भैया पाप वही लोग किया करते जो जानता उनको मरे ही ना। पाप वही लोग किया करते हैं जो जानते कि मैं कभी मरूंगा नहीं। देख रहे हो कितने लोग बैठे, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। देख मेले ही तो है कि जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब ओढ़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। जब जब ओढ़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा
फोराने वाले उसी घाट पे आए। ताने तीर चबाने वाले उसी घाट पे आए। ताने तीर चबाने वाले उसी घाट पे आए। बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पे आए। बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पे आए। नंगे पांव भटकने वाले उसी घाट पे आए। नंगे पांव भटकने वाले उसी घाट पे आए। नाती बेटा घर कुनवा के इतना ही कर पाए। नाती बेटा घर को नवा के इतना ही कर पाए। नारी छूट गई तो केवल मरघट तक ले आए। नारी छूट गई तो केवल मरघट तक ले आए। लखपति के सदन अधेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। लखपति के सदन अधेला जुड़ा। जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। स्वर्ग ध्वजा फहराने वाले उसी घाट पे आए। और दाने बीन चबाने वाले उसी घाट पे आए। और बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पे आए। नाती बेटा घर कुनवा के इतना ही कर पाए। और नारी छूट गई तो केवल मरघट तक ले आए। लोगों चल रहा है सामने चल रहा है जी। खोलो से भाई घाट एक है। इंसान का सच्चा पता क्या है मालूम? एक महात्मा जी बैठे हुए भजन कर रही थी। एक महात्मा जी बैठे हुए भजन कर रहे थे। सर्दी का समय था। महात्मा जी ठिठुर रहे थे। एक भोले भाले वहां से निकले। उन्होंने क्या देखा कि महात्मा जी को सर्दी लग रही है। महात्मा जी के ऊपर कम्बल डाल दिया। महात्मा जी के ऊपर कम्बल डाल दिया। समझो। और तब तक कोई नीच और लफंगा चलो आओ। बने महात्मा जी के कंबल में झटका मारा। आगे से डालो संभाल भैया। कंबल लेकर के वो एकदम से भाग पड़ा। महात्मा जी पीछे भागने लगे। महात्मा जी कहने लगे सारे खाऊं जाइए तो छोड़िए ना। कटोरी ला। दिमाग रखना भाइयों। चल डाल दिमाग रखना। महात्मा जी पीछे भागने लगे और कहने लगे सारे खाऊं जाइए तो छोड़िए ना। सारे खाऊं जाइए तो छोड़िए ना। और ये जब मरघट में आके बैठ गए तो एक भोले भाले सज्जन आए। कान लगे महात्मा जी। वो कम्बल लेकर के अपने घर में घुस गया। और तुम कह रहे हो सारे कौन जाइए छोड़े ना। महात्मा जी कान लगे जो कहूं जाए एक दिन मरखेड़ा घाट पे जरूर आई है। जरूर आई। तो
इंसान का सच्चा पता क्या है भक्तों? मरघट है। और घर से मरघट की दूरी कितनी है? कोई 80 साल में तय कर रहा है, कोई 90 साल में तय कर रहा है, कोई 25 साल में तय कर रहा है, और कोई तो मैया के पेट से जमीन पे गिरो और बने अपनी मंजिल तय कर ले। मंजिल तय कर ले। नारद का उपदेश हुआ, नारद का उपदेश हुआ, राजा प्रियव्रत को बैराग। अब अवध के राजा कौन है? महाराज उत्तानपाद। और महाराज उत्तानपाद की प्राण प्यारी का नाम क्या है? सुनीति। सुधन बराबर नीति, यानी पट रानी का पद पाकर पद पे बलिहारी जाती है रानी सुनीति पद पे। और पतिव्रता औरत है। सुबह दिनचर्या शुद्ध करके सबसे पहले अपने पिया के चरणों का स्पर्श करती है, उसके बाद में दैनिक कार्य में लग जाती है। पतिव्रता है ना। अब बात आएगी तो कहिए तो आइए, और कहने के लिए तो आइए। सही सही बताना। इतनी यहाँ पे मेरी देवियां बैठी हैं, बहनें, माताएं। हाँ तो भाग बताओ कौन सी देवी है जो सुबह उठ करके अपने सास ससुर अपने पति के पैर छूती? हाथ उठाओ। सब छुअती गुरुजी। हाथ उठाओ, कोई शर्म वाली बात नहीं है। एक हाथ अच्छी बात है। एक कहाँ दो उठे? दो उठे, समझो। और भागवतें बहुत होती होंगी तुम्हारे यहाँ, भागवतें तो बहुत होती होंगी, लेकिन भागवत को असर है बिल्कुल। उन्हें प्रसव की पीड़ा अधिक सताती है, अधिक सताती है। और जिस समय हमारी माताएं बच्चे को जन्म देते हैं, बच्चे को, तो काल के मोह में से निकल के आती है। हमारी बहनाओं का एक नया जीवन होता है, नया जीवन होता है, बात नया जीवन। अभी हमारी कुसुमरा की बात है। हमारे कुसुमरा की बात है। माता हॉस्पिटल में एक मैया ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। बच्चा पैदा हो गए, ठीक 3-4 घंटे बाद मैया जुदा हो गई और दोनों बाल जिंदा है। तो लोग माता जिस समय बच्चे को जन्म देती हैं तो काल के मोह में से निकल के आती है। सुभाषाचार्य जो जल्लापुर के एक से एक मुद्रा देकर के माल्य अर्पण करके मुझे प्याज पर क्षमा किया। परमात्मा सुख शांति दे, माया से प्रभु भंडार भरे रखे। भैया महाराज को पता लगा, जब महाराज को पता लगा मेरे भैया गर्गाचार्य चतुर जोशियों को बुलाया और चतुर जोशी कहने लगे, महाराज जो आपकी बड़ी रानी ने जिस बालक को जन्म दिया, इस बालक का नाम है ध्रुव। और जो छोटी रानी ने विशाखा नक्षत्र में जन्म दिया, इस बालक का नाम है उत्तम। ये बालक बहुत जिद्दी टाइप का हुआ। ऐसे दोनों बेटों का नामकरण संस्कार हुआ। अब तो मैया के आंगन बधाइयां पड़ रही हैं।
बधाइयां बढ़ रही हैं, लेकिन भक्तों ध्रुव की बधाई डालने कोई नहीं जा रहा, क्योंकि गरीबी नहीं है। छोटी रानी के आंगन में बधाइयां पड़ रही हैं, सब टोला मोहल्ला की जोड़ियां निकाल लगी, चलो बहना रानी ने लला को जन्म दो, बधाई डाले आए। लेकिन ध्रुव के आंगन में कोई नहीं डाल रहा, ध्रुव रो रहे हैं,